बहुत सारे लोगों का डाइजेशन ही ठीक नहीं रहता है, उनके पेट में दर्द होता है या फिर उनको पाचन तंत्र की शिकायत रहती है, मतलब पाचन तंत्र ही ठीक नहीं होता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब लोगों का डाइजेशन ही ठीक नहीं होता है, उनका पाचन तंत्र ही बेकार होता है, चाहे वो कुछ भी चीज़ खाते हैं या तो उनके शरीर में लगती नहीं है, या फिर उनके पेट में दर्द होने लगता है, या तो उनकी भूख बहुत ही कम होती है, या फिर अगर वो कुछ भी खा रहे हैं तो गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, एसिडिटी बनती है और खट्टी डकार आती है, और भी बहुत सारी डाइजेशन की दिक्कत उनको रहती है। तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको 10 गलतियाँ बताने वाला हूँ, जो कि अगर आपने जान ली, जो कि अगर आपने फॉलो कर ली, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, और अपनी जितनी भी डाइजेशन की दिक्कत है उसको ठीक कर पाओगे नेचुरल तरीके से। क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिस वजह से हमारे साथ ऐसा होता है, और वो गलतियाँ जाने अनजाने में होती हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता है गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, फिर उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं करते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में, मतलब लंबे समय के लिए हमारे पेट में दिक्कत करती रहती हैं, और हम डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं, पर फिर भी हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों बात करते हैं पहली बड़ी गलती के बारे में, पहली बड़ी मिस्टेक के बारे में, जो कि हमारा डाइजेशन बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो, सुबह सोकर उठने के बाद आप क्या करते हो, तुरंत कॉफ़ी डाल लोगे अपनी बॉडी के अंदर, या तुरंत चाय पीने लग जाते हो, या फिर तुरंत मीठी चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हो। मीठी चीज़ मेरा मतलब ये है कि आप क्या करते हो, मिठाई, जलेबियाँ या फिर बिस्किट्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ों की तरफ चले जाते हो। दोस्तों अगर आप सुबह उठते ही ये चीज़ें कंज्यूम करोगे, ये चीज़ें खाओगे या चाय कॉफ़ी पियोगे, तो वो हमारे पेट में एसिड क्रिएट करती हैं और आपके पेट में पूरे दिन एसिडिटी बनती रहेगी। अब बहुत सारे लोगों के साथ कभी कभी नहीं भी होता है, ऐसा सोचते हैं कि यार चाय कॉफ़ी तो मेरे लिए अच्छी है, पर लंबे समय के लिए अगर आप ऐसा करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में नुकसान करेंगी, फिर आप परेशान हो जाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस आपको सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सुबह उठते ही आपको 2-3 गिलास पानी पीना है। उसके बाद में अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में आपने कोई भी नेचुरल फ्रूट ले सकते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो ये गलती आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। बात करते हैं दूसरी बड़ी मिस्टेक के बारे में। दोस्तों जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या करते हो, तुरंत बहुत ज़्यादा पानी पीने लग जाते हो। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी डाइजेशन में लग जाती है। अब आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब डाइजेशन की गड़बड़ी हो जाती है। अगर आपको पानी पीना ही है तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं खाना खाने के बाद में। और खाना खाने कितनी देर बाद पानी पीना है, करीब आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। जितना भी आप 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पानी पीते हैं, तो तुरंत पानी नहीं पीना है। तुरंत पानी पियोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी गलती के बारे में। दोस्तों तुरंत खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप क्या करते हो, नहाने के लिए चले जाते हो। दोस्तों नहाने के लिए अगर आप जाओगे तो आपका डाइजेशन में दिक्कत हो जाएगी। होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी डाइजेशन में लग जाती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, क्योंकि हम खाना वगैरह खाते हैं, डाइजेशन में जब हमारी बॉडी लगेगी तो टेम्परेचर बॉडी का हल्का सा ऊपर चला जाता है, और जब हम नहाने के लिए जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन आ जाता है और ब्लड फ्लो जो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे डाइजेशन को लेकर। तो गाइस आपको खाना खाने के बाद तुरंत नहाना नहीं है। अगर आप नहाना चाहते हैं खाना खाने के बाद तो करीब 1 घंटे के बाद में नहा सकते हैं, या फिर उस खाना खाने से पहले नहा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि खाना खाने के बाद दूध पीने लग जाते हैं। दोस्तों दूध अगर मैं बात करूँ तो दूध आपको खाना खाने के बाद में नहीं पीना है। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो खाना खाने के करीब 1-1.5 घंटे का गैप आपको रखना है। अगर आप दूध पियोगे तो हो सकता है कि आपके पेट में एसिडिटी बने, आपका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब हो जाए, खट्टी डकारें आएँ आपके, या फिर आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, मतलब उल्टी वगैरह भी आ सकती है। तो गाइस आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत ही लेट जाते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं है। होता क्या है कि खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं और सो जाते हैं, मतलब मेन पॉइंट ये है कि सो जाते हैं लोग। खाना खाने के बाद अगर आप सोगे तो होता क्या है कि जितना भी ब्लड फ्लो होता है वो हमारे डाइजेशन में लागू होता है, और कभी कभी होता क्या है कि हमने जितना खाना खाया तो वो हमारी नली में भी आ सकता है, मतलब वापस भी आ सकता है। तो मुंह में होता क्या है, कभी कभी खट्टी डकारें आती हैं, या फिर मुंह में बहुत अजीब सा लगता है। तो खाना खाने के बाद आपको सोना नहीं है। अगर आप खाना खाने के बाद सोना चाहते हैं तो करीब आधे घंटे, 1 घंटे का गैप आपको ज़रूर रखना ही रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी डाइजेशन में लगी हुई है। अगर आप तुरंत सो जाओगे तो आपको खट्टी डकारें आएंगी, और आपका जितना भी फूड है, फूड पाइप के थ्रू आपके मुंह में भी आ सकता है। वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा। मुझे कमेंट बताना कि कभी आपके साथ हुआ है ये चीज़ या नहीं हुआ है, यह सुनो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बहुत सारे लोग एक गलती ये करते हैं कि बहुत कम ही पानी पीते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इंसान बहुत कम पानी पीता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ तो बेकार होती ही होती है, साथ ही साथ उसका फेस भी बेकार हो जाता है, और मेन उसका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब होने लगता है। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, मतलब पूरे दिन के अंदर जितना पानी पी रहे थे उससे थोड़ा सा 2-3 गिलास, 4 गिलास बढ़ाकर ही पीना है आपको। ज़्यादा पानी पियोगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अगर आपका डाइजेशन
डाइजेशन ख़राब रह रहा था, अगर आप पानी थोड़ा बढ़ा देंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में दोस्तों। बहुत सारे लोग वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं। अब डाइजेशन में दिक्कत ये आती है कि एक्सरसाइज सिर्फ 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले अपनी बॉडी के अंदर कुछ डाल लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं या फिर जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं, रनिंग करने के लिए जा रहे हैं, वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज से करीब 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले आपको लेना है, जो कि हमारी प्री वर्कआउट मील होती है। और प्री वर्कआउट मील अगर आपको लेना है तो 1-1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले लेना है, क्योंकि अगर आप ले रहे हो ये सोच के कि मुझे बेनिफिट मिलने वाला है जिम में, तो बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सारा डाइजेशन, सारा ब्लड फ्लो आपके डाइजेशन में लगा हुआ होगा। वर्कआउट करने के लिए जाओगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो एनर्जी अगर आपकी बॉडी उसको निकालेगी तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत सारा वक्त लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट पहले कोई चीज़ खाई और तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी। आपने केला खा लिया या फिर आपने कोई ब्रेड खा ली, पीनट बटर खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो थोड़ा गैप होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको उससे बेनिफिट भी मिलेगा जो भी आपने खाया है, और अच्छे से वर्कआउट भी कर पाओगे, अच्छे से एक्सरसाइज भी कर पाओगे। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में दोस्तों। अगर आपको अपने डाइजेशन को सुधारना है, जितनी भी आपकी चाहे गैस बन रही है, चाहे एसिडिटी हो रही है, चाहे आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पेट में, तो अपनी स्लीप को ट्रैक करें, मतलब कितने घंटे आप सोते हैं। आपको 7 से 8 घंटे तक ज़रूर सोना ही सोना है। अगर आप 7 से 8 घंटे तक नहीं सोगे तो आपके पेट में दिक्कत रहने वाली है, आपके डाइजेशन में दिक्कत रहने वाली है, आपको गैस बनेगी या आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी या आपकी एसिडिटी बनेगी, आपका खाना हजम नहीं होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। तो आपको अपनी स्लीप को ट्रैक करना है कि मैं 24 घंटे के अंदर 7 से 8 घंटे तक सो पा रहा हूँ या नहीं सो पा रहा हूँ। आपको 7 से 8 घंटे अगर सोओगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, आपका माइंड भी बहुत पॉजिटिव बन जाएगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं अगले बड़े पॉइंट के बारे में दोस्तों। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं या फिर फिश खाते हैं या फिर अंडे वगैरह खाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, उसके साथ में आपको सैलड ज़रूर लेना है या फिर वेजिटेबल्स ज़रूर लेना है। क्योंकि होता क्या है, ये चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है डाइजेशन के लिए। साथ ही साथ हम डाइट के अंदर अपने सैलड वगैरह ऐड कर लेंगे या फिर वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर लेंगे, तो हमारा डाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, और जितनी भी गंदगी होगी हमारी बॉडी से वो निकाल देंगे। जितनी भी हमने हरी सब्जियाँ खाई हैं या फिर हमने सैलड वगैरह कंज्यूम करी है, तो नॉन वेज के साथ तो सैलड आपको ज़रूर कंज्यूम करना ही करना है, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अपनी डाइट के अंदर सब्जियां वगैरह ज़रूर लेना ही लेना है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में दोस्तों। अगर आपको पेट में कोई भी दिक्कत हो रही है तो अपनी डाइट के अंदर दही ऐड करें। करीब 1 बाउल रोज़ डेली दही कंज्यूम कर सकते हैं। कब लेना है? लंच के साथ में ले सकते हैं। लंच खा रहे हैं आप, रोटी खा रहे हैं या फिर चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, उसके साथ में कर्ड ले सकते हैं। 1 बाउल कर्ड खाओगे या दही खाओगे तो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, पेट को अच्छा करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी, एसिडिटी बन रही है वो भी दूर हो जाएगी, या कोई और दिक्कत है डाइजेशन की, आपके पाचन तंत्र खराब हो रहा है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अपनी डाइट के अंदर 1 बाउल दही ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इंप्रूव हो जाएगा। जितनी भी आपके पेट में एसिडिटी हो रही थी या फिर आपका पेट में कोई दिक्कत हो रही थी, दर्द रहता है आपके पेट में, या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या फिर खाना आपके शरीर को लग नहीं पाता है, तो सारी चीज़ें आपके दूर हो जाएंगी। ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं आप लोग। नेचुरल है सारी चीज़ें, जो कि छोटी छोटी गलतियाँ थी वही मैंने आपको बताई है, जो कि डेली बेसिस पर हमारी हो जाती हैं। अगर आपने ये गलतियाँ सुधार ली तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक करें और 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारे भी चैनल का बेनिफिट हो जाए और आपके दोस्त का भी बेनिफिट हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।